दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और अन्य राज्यों की कला विषय की परीक्षा के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 34वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलते रहे। तो फिर चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी दोषी। किस संग्रहालय ने 1990 ईस्वी में अपने संग्रह में रोरिक के चित्रों के पोस्ट कार्ड प्रकाशित किए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद म्यूनिसिपल संग्रहालय प्रयागराज। अगला प्रश्न है, यामिनी राय का चित्र माँ और शिशु जो कि कैनवास पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया था, किसके संग्रह में है? तो यह है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि शिव का छवि गजहस्त मुद्रा में पाई जाती है? ऑप्शन बी, नटराज की। सौर प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रेरणा स्रोत थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वदेशी और अकेमेनिड। अलाई मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। गरुण ध्वज का अंकन सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भरूच में। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैल चित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पद्धति में काम किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शैलोज मुखर्जी। किस भारतीय कलाकार की शैली गोगा से प्रभावित थी? तो ये थे ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। भारत का पहला सिनेमा थिएटर है? ऑप्शन ए, चैपलिन सिनेमा कोलकाता। अगला प्रश्न है कि राम किंकर बैच के गुरु थे? तो वो थे ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। रविंद्रनाथ की जीवन स्मृति के लिए चित्रण कार्य किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त केसरिया रंग प्रतीक है? ऑप्शन बी, साहस और बलिदान का। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एलोरा की गुफा में कैलाशनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, हल्दी ग्राइंडर किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन डी, अमृता शेरगिल का। मूविंग फोकस एस्से ऑन इंडियन आर्ट किसकी पुस्तक है? तो यह है ऑप्शन बी, के.जी. सुब्रमण्यम की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक है? तो ये है ऑप्शन सी, यशोधर डालमिया। रात्रि में मदन थिएटर किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन बी, गगनेंद्र नाथ टैगोर का। सर मोनियर विल्सन ने शकुंतला पर आधारित किसके एक चित्र को 1885 ईस्वी में प्रकाशित कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम के अंग्रेजी अनुवाद के आवरण चित्र के तौर पर शामिल किया? तो ये थे ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा का चित्र। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति किसने बनाई? तो इसे बनाया था ऑप्शन ए, फिलिप जैक्सन ने। 1904 ईस्वी में किससे इंपीरियल कैसरे हिंद उपाधि मिली? तो ये मिली थी ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा को।
अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्रण शीर्षक से किसने आयोजित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़ाई की? तो यह है ऑप्शन ई, नंदलाल बोस की। चित्रकार उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, हज़मनामा के मूल चित्र चित्रित किए गए थे? तो ऑप्शन ए, कपड़े पर। द मॉन्यूमेंट किसका मूर्ति शिल्प है? तो यह है ऑप्शन बी, बलबीर सिंह कट्ट का। संप्रेषणीयता का सिद्धांत किसका है? तो यह है ऑप्शन सी, लियो टॉल्स्टॉय का। पद्मनाभपुरम महल के भित्तिचित्र पाए गए हैं? ऑप्शन ए, केरला में। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है? ऑप्शन ए, राजस्थानी लघु चित्रकला में। वह मंदिर समूह जो अपनी कामोद्दीप्य एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है? तो वो है ऑप्शन बी, खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न है, ब्लू डायगोनल सीरीज किसका है? ऑप्शन सी, तैयब मेहता। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता का रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचता हुआ तराशा गया है? तो यह है ऑप्शन डी, गुफा संख्या 25 में। एलोरा गुफा में किस जैन या देवी देवता का शिल्पांकन सर्वाधिक हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाहुबली गोमतेश्वर। मल्लिक अंबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, खुलदाबाद, औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है ऑप्शन सी, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, आई सपोर्ट द यूनिवर्स मूर्ति शिल्प की रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, ब्लैक क्ले पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, निजामाबाद। अगला प्रश्न है, लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी किसका चित्र है? तो यह है ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर का। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है ऑप्शन सी, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यह है ऑप्शन सी, सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, जयपुर में। एलोरा में जेनेफिस्ट गुफाएं स्थित हैं? तो इन गुफाओं की जो संख्या है वो है ऑप्शन सी, 30 से 34 तक में जैन गुफाएं हैं। अगला प्रश्न है, द डेड क्राइस्ट विद एंजल्स संग्रह है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क में है, ये किसका चित्र है? तो ये है ऑप्शन ए, मानी का। वीनस ऑफ उर्बिनो के चित्रकार हैं? ऑप्शन बी, तीसियन। 1868 ईस्वी में किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोला का व्यक्तिचित्र बनाया था?
तो यह है ऑप्शन ए माने। मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी एस आर्नेसन। डाल श्रृंखला तथा गेम श्रृंखला के चित्रों का निर्माण करता है ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति चिंतक हैं ऑप्शन बी हकू भाई शाह। अगला प्रश्न है, भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह हैं ऑप्शन बी सरदार गुरुचरण सिंह। नंदलाल बोस के चित्र कृष्ण कली का माध्यम है ऑप्शन सी कागज पर चाइनीज इंक। नटराज शिव की मुद्रा है ऑप्शन सी तिरोभाव। अगला प्रश्न है कि सर्वविख्यात महान कृति गवेर्निका किसकी है? तो यह है ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो की। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्तकी की प्रतिमा। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण उल्लेखनीय आकृति एलोरा की किस गुफा संख्या में अंकित है? तो यह है ऑप्शन सी गुफा संख्या 16 में। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र हैं ऑप्शन सी टेम्परा माध्यम में। श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह है ऑप्शन ई चामुंडे राय। एहोल के दुर्गा मंदिर का आकार है ऑप्शन सी गज पृष्ठाकार। नृत्य कक्षा का प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण है ऑप्शन बी लक्ष्मण मंदिर में। अगला प्रश्न है, किरण नादार म्यूजियम ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिल्ली। अगला प्रश्न है, नलिनी मलानी की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो यह है ऑप्शन सी वीडियो आर्टिस्ट के रूप में। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व का विश्व प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो यह है ऑप्शन ए गुफा संख्या 1। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में पुराविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने कहाँ की थी? तो यह है ऑप्शन डी मिर्जापुर में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा किसकी बनी है? तो यह है ऑप्शन ए सेलखड़ी की। हाथ में चामर पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह किस काल की मूर्ति कला परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन बी मौर्य काल का। महारानी माया का स्वप्न कहाँ उत्कीर्ण है? ए भरूच में। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि बुद्ध, यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में अंकित है? तो यह है गुफा संख्या 17 में ऑप्शन सी। मुंबई के पास धारापुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह है ऑप्शन सी शैव धर्म से।
अगला प्रश्न है, उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप स्थित उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किसके लिए खोदी गई थी? ऑप्शन ए, जैन मुनियों के लिए। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1989 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी, सांची। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति पद्मासन में बुद्ध कहाँ संरक्षित हैं? तो ये है ऑप्शन ए, राजकीय संग्रहालय मथुरा में। वाराह किसका अवतार है? तो ये है ऑप्शन डी, विष्णु का। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसको दिया गया था? तो यह है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, गोल्ड प्लेटेड ब्रांच से बना विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ धर्मयोद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाता है। यह है ऑप्शन सी, ऑस्कर की लघु प्रतिमा। भारत के एक प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की थी, तो वो थे ऑप्शन बी, वीपी सिंह। किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? तो ये है ऑप्शन बी, मुंबई में। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन था? तो ये है ऑप्शन बी, फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्डी। वॉस विद्या में पारंगत वे चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्मदिवस मनाया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुखवीर सिंह सिंघल। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी हैं? ऑप्शन ए, रामचंद्र माझी। रेत समाधि उपन्यास सेतु 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिला का नाम है? ऑप्शन बी, गीतांजलि श्री। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए, सासाराम में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो यह है ऑप्शन ए, राणा कुंभा के काल में। शाहनामा का लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन बी, फिरदौसी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था इनके शासनकाल में? तो ऑप्शन बी, राजराज प्रथम के काल में। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, यानी सही सुमेल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खजुराहो मंदिर चंदेल के द्वारा बनवाया गया है। अगला प्रश्न है, अंकोवार का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन सी, कंबोडिया में। ब्लैक पगोडा कहा जाता है? ऑप्शन बी, कोणार्क के मंदिर को। अगला प्रश्न है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया? तो यह है ऑप्शन सी, वाकाटक ने। लेटर प्रेस छपाई पद्धति है? ऑप्शन ए, रिलीफ। वुड ब्लॉक से प्रथम पुस्तक कहाँ छपी? तो यह है ऑप्शन डी, चीन में। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट किसे कहते हैं? तो यह है ऑप्शन डी, पेंसिल लेड। 1556 भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह है ऑप्शन सी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है?
ऑप्शन बी चीन को। कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? तो यह है ऑप्शन ए कला के लिए। यामिनी राय थे ऑप्शन बी चित्रकार। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी अति यथार्थवाद में। सुदीप राय थे ऑप्शन बी चित्रकार। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन सी बिहार। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी पुरी में। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये स्थित है तो ऑप्शन ए कांची में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन बी अकबर के। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए अब्दुल समद ने। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए? तो ये है ऑप्शन ए हुमायूं। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो ऑप्शन बी अकबर। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? तो ऑप्शन सी रॉबर्ट स्मिथसन। एक्शन पेंटर कौन है? ऑप्शन डी जैक्सन पोलाक। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी 1954 ईस्वी में। राजा संसार चंद किस शैली के महान संरक्षक थे? तो ये थे ऑप्शन बी कांगड़ा। राजा रवि वर्मा के चित्र आधारित हैं? ऑप्शन सी यथार्थवादी शैली के। पटना कलम का विकास किन कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? तो यह है ऑप्शन सी यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों से। त्रिआयामी कला है? ऑप्शन बी मूर्ति कला। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। विशालकाय वाराह का अंकन हुआ है? ऑप्शन सी भीमबेटका में। अगला प्रश्न है कि भारत में भित्ति चित्रों के सबसे प्राचीन उदाहरण प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन बी जोगीमारा से। चित्रों पर कलाकारों के हस्ताक्षर का उल्लेख सर्वप्रथम किस शैली में मिलता है? तो ऑप्शन बी मुगल शैली में। चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली का उत्तम चित्र है? तो यह है ऑप्शन सी गोलकुंडा की। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला का आविर्भाव 1690 ईस्वी के आसपास किस शैली से हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए बसोहली शैली से। हिमालयन आर्ट पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी। ऋतु चित्रों से संबंधित बारहमासा का अंकन अधिकता से किस शैली में हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन सी पहाड़ी शैली में। खयात चित्रकार व कवि मौलाराम किस शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था?
ऑप्शन डी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, कालीघाट पटचित्र के द्वारा प्रेरित कलाकार का नाम है। ऑप्शन सी यामिनी राय। ग्लास पेंटिंग, जिसमें सादे कांच पर टेम्परा तकनीक से अपारदर्शी गाढ़े रंग भरे जाते हैं, का प्रमुख केंद्र रहा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तंजौर शैली। तैल रंगों में कार्य करने वाले भारत के पहले चित्रकार थे। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1925 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ में नियुक्ति पाने वाले पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। तो वे थे ऑप्शन ए असित कुमार हल्दर। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी सोमनाथ होर ने। तो ये थे 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, सुना होगा और अपनी कॉपी में हल किया होगा। तो आंसर की से भी आप इसे मिला लीजिए। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।